एक दशक पहले अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया था, लेकिन वहां पॉल्यूशन से सोल्यूशन कैसे मिला, देखिए इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। निहार लीजिए, अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि शायद इतना नीला साफ आसमान आपने कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में कई सालों से नहीं देखा होगा। और अब जिस तरह से दिवाली के बाद से स्मॉग का हाल है कि स्कूल बंद कराने पड़ रहे हैं, ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमारे लिए, आपके लिए देखनी बहुत जरूरी है ताकि हम कुछ सबक ले सकें। इस वक्त मैं वॉशिंगटन डीसी में हूं, अमेरिका की राजधानी है। आज यहाँ पर वीकेंड है। मेरे दाएं बाएं आप जहां पर भी नजर दौड़ाएं, लोग यहाँ पर निकले हैं अपने वीकेंड को मनाने के लिए। और उनके लिए वीकेंड मनाने का तरीका ये होता है कि आप किसी भी पार्क में टहलने के लिए निकल जाएं, सुबह सुबह जल्दी जॉगिंग के लिए निकल जाएं। आप देखिए तस्वीरों में कि सारी चीजें कितनी वेल मैनेज लग रही हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना डीसी वर्सेस दिल्ली किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर मनजोत जी हैं, ये बैंकर हैं, ये वॉशिंगटन डीसी में रही है। हमारे साथ सागर हैं जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं। साथ ही साथ हमारे साथ आराधना है जो कि आईटी प्रोफेशनल भी हैं, एक मॉडलिंग भी कर रही हैं, टीवी में भी पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे साथ ये तीनों लोग हैं। सबसे पहले दिल्ली के अंदर स्कूल तक बंद करवाने पड़े हैं क्योंकि इतना जबरदस्त वहां पर प्रदूषण हो रहा है। पिछले 17 साल में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रदूषण है। कितना प्रदूषण आपने यहाँ पे देखा? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो हम लोग इधर रह रहे हैं अमेरिका में, यूएसए में, सबसे ज्यादा अगर हमें कोई पूछे कि आपको क्या बेनिफिट है, सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि वी कैन ब्रीथ अ क्लीन एयर, सो दैट इज द मोस्ट बेनिफिट ऑफ लिविंग हियर। कहा गया कि जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं उनको ऑफ द रोड लीजिए। ये भी बोला गया कि स्क्रैप की तरह उनको सेल कर देंगे। लेकिन पॉलिसी बनाना आसान है, कानून बनाना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। सुबह 7 बजे मैं निकली थी, 1.5 घंटे तक आराधना फंसी रही। तो ऐसा नहीं है कि डीसी में बम्पर टू बम्पर गाड़ियां नहीं चलती, यहाँ पर भी ट्रैफिक है। रोज सुबह शाम रश आवर ट्रैफिक जो यहाँ पे है इतना खराब होता है, लेकिन जो यहाँ पे कानून है जो है इतना सख्त है, मतलब लोगों को इतने आसानी से जाने दे देंगे, या तो फाइन या जेल, या बहुत लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। तो लोगों को कुछ ना कुछ मतलब डर लगा रहता है कि मतलब हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। चलिए अब हम और भी पैमानों पर बात करते हैं, अपने नए पड़ाव पर चलेंगे। लेकिन एक नजारा आपको यहाँ पर दिखाते हैं। उस तरफ लिंकन मेमोरियल है, ये वर्ल्ड वॉर मेमोरियल है, और उस तरफ वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट है। वॉशिंगटन डीसी जाना जाता है अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, लाइब्रेरीज के लिए, अपने रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए। दिल्ली भी लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक इन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर प्रदूषण के पैमाने पर देखा जाए और कोई ये आकर कहे कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित राजधानी है, तो कहीं ना कहीं चोट हम लोगों के दिल पर भी लगनी चाहिए। तो वॉशिंगटन डीसी के एक चौराहे पर है हम। यहाँ पर आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि वॉशिंगटन डीसी में कारों की कमी है और यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या नहीं है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक यहाँ पर भी पीक आवर्स में चलता है। हम मेट्रो का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में मेट्रो 2000 के बाद आई, लेकिन यहाँ पर कई दशकों से मेट्रो है। हमारे साथ हमारे तीनों गेस्ट मौजूद हैं जो लगातार हमें बता रहे हैं कि वॉशिंगटन डीसी में किस तरह की जो अच्छी चीजें भी हैं और समस्याएं भी हैं। आइए अब मेट्रो का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ट्रेन की टाइमिंग कितनी ज्यादा पंक्चुअल है, लोगों को बैठने की जगह मिलती है या नहीं मिलती है, और साफ सफाई। एक बार सुनिंदर भाई जरा दिखा दीजिए। यहाँ पर भी गंदगी आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है। इस स्टेशन पे बहुत ओवरयूज स्टेशन है, बहुत पॉपुलेटेड रहता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि लोग क्लीनिंग के लिए जरूर जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाते हैं और जल्दी जल्दी साफ सफाई भी हो जाती है। और कितनी देर में कितनी फ्रिक्वेंसी रहती है मेट्रो? मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, बाकी काफी पंक्चुअल है। और अगर आप टाइम पे हो, मेट्रो टाइम पे आ जाएंगी। वैसे वो तो दिल्ली की भी मेट्रो काफी फ्रीक्वेंसी उसकी ठीक ठाक है, और खासतौर से कोई जैसे इवेंट होता है या त्योहार होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी दी जाती है। हम आपके शहर में देख भी लेते हैं कि मेट्रो होती कैसी है, अंदर ट्रैवल करके देखते हैं। उसके लिए पहले हमें टिकट भी लेनी होगी। आइए टिकट दिलवाइए हमें। तो अभी हम मेट्रो से बाहर निकले हैं और ठीक और सुखदायक राइड रही, लेकिन एक पैमाने पर मुझे लगता है दिल्ली की मेट्रो, हमारी मेट्रो भी किसी से कम नहीं है। और जिस तरह का वो लोड उठाती है, जितने लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं, और अब जिस तरह से उसका बिखराव हो रहा है, बड़ी हो रही है, तो काफी अच्छी प्रगति पे। सागर, हमारे पैसे कितने लगे ये बताइए? ये मोमेंटो है वॉशिंगटन का, कितने पैसे लगे? तो अभी हम 3 स्टेशन ट्रैवल किया है, हमको $1